बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज एक और अहम गुफ्तगू है, उस पर इज़हार ख़्याल करते हैं जी, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कुछ अहम ख़बरें हैं दुनिया भर में क्या हो रहा है, और अगेन इनका ताल्लुक़ है सऊदी अरब, ईरान, UAE और हमारे पाकिस्तान से ताल्लुक़ है इनका। और ख़ास तौर पे जो इसराइल को तस्लीम करवाने की एक पूरा प्लान सामने आया था, अब उसमें जो अमेरिका और इसराइल से मुताल्लिक़ जो चैप्टर था उनको तो नवाजने का अमल शुरू हो चुका है, इसराइल को भी नवाजा जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरा एंड था, यानी कि मुस्लिम ममालिक, वो बहरीन है, UAE है, सऊदी अरब है, उनको क्या हासिल हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। ख़ास तौर पे सऊदी अरब के लिए और मोहम्मद बिन सलमान के लिए कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं और तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, चूँकि पाकिस्तान एक ब्रदर इस्लामी मुल्क और जौहरी क़ुव्वत है, और हमारे जो दिल हैं वो धड़कते हैं अपनी मुक़द्दस सरज़मीन के लिए, हरमैन शरीफ़ैन के लिए। इसलिए हमारे लिए ये ख़बरें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और तकलीफ़ दे भी हैं। सूरत हाल ये है कि एक तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के शहरियों की आमद पर पाबंदी लगा दी है। बज़ाहिर ये मामला कोरोना बताया गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनका कोरोना से ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कुछ दूसरी बातों की तरफ भी ध्यान जाता है। ये सऊदी अरब ने पाकिस्तान और बरतानिया समेत 20 ममालिक पे ये पाबंदी लगाई है, और आर्जी पाबंदी है 2 हफ़्ते के लिए। इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है, सऊदी वज़ारत दाखिला ने यह स्टेटमेंट दाखिल की है, और इसमें इवन जो अहम तरीन लोग हैं वो भी उसमें शामिल रखे गए हैं, और पाबंदी कोरोना की वजह से लगाई गई है। और इन ममालिक में पाकिस्तान शामिल है। हालांकि पाकिस्तान उस तरह से कोरोना के मामले में कोई बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम बचत में हैं। पाकिस्तान है, भारत है, अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, ब्राज़ील और पुर्तगाल, तुर्की, जनूबी अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ़्रांस, लबनान, जापान और मिस्र भी शामिल हैं। ये चीज़ कुछ थोड़ा सा कर रही है परेशान कि ये मामला खुदा खैर करे कुछ गड़बड़ और नौइयत की ना हो। उसकी रीज़न ये है कि मुसलसल सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी है, सलामती की सिचुएशन है, वो ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुई है। और पिछले चंद अरसे में सऊदी अरब में ज़ोरदार धमाके, हवाई अड्डों पर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया, और गो के ये फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए जाते हैं इस तरह के मिज़ाइल, इस तरह के हथियार। और इतना शदीद पिछले दिनों हमले हुए कि सऊदी अरब को रियाज़ में अपने दारुल खिलाफा के एयरपोर्ट को भी कुछ अरसे के लिए बंद करना पड़ा। और फिर मुख्तलिफ़ और इलाक़ों में भी हो रहे हैं, और सोशल मीडिया में वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, वीडियो भी, तस्वीर भी, जो कि खौफनाक तस्वीर पेश कर रही हैं। और ख़ास तौर पे रियाज़ का जो हवाई अड्डा था वहाँ पे हुआ था गुज़श्ता हफ़्ते, और इत्तेहादी फ़ौज के तर्जुमान जो हैं कर्नल तुर्की, उन्होंने बताया था कि ये फ़िज़ा में ही इनको हमने तबाह कर दिया। लेकिन ख़तरनाक सूरत हाल है, और इस हद तक ख़तरनाक थे ये हमले कि अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया, वो कि मैं उसको मुनाफ़क़त ही समझता हूँ। वो जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट कोई ऐसा था कि वो क्या कहना है, ज़ख्मों पे नमक पाशी, कि सऊदी ज़मीन पर हमले पर अपने इत्तेहादी का दिफा करेंगे। ये अमेरिका ने पहली दफ़ा, यानी कि जो बाइडेन इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ पर हमले पे तशवीश का इज़हार किया और शदीद मज़म्मत की, और उन्होंने कहा कि हम हौसी बागियों के हमले की कोशिशों की मज़म्मत करते हैं, और मज़म्मती बयान जारी किया। और उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब की सलामती के मुहाफ़िज़ हैं, और अपने इत्तेहादी की सलामती को कोई ख़तरा हुआ सऊदी अरब को तो हम इसका दिफा भी करेंगे।
क्योंकि हौसी बागियों को दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप थे, वो आखिरी दिनों में उनको ये हौसी बागियों को दहशतगर्द करार दे के गए हैं और वो ऑर्डर बदस्तूर मौजूद है और उस ऑर्डर को अभी तक जो बाइडन इंतज़ामिया ने वापस नहीं लिया। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि हम सऊदी अरब की अपने इत्तेहादी कहा जा रहा है, सऊदी सरजमीन की हिफाजत का कहा जा रहा है कि हम करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब हौसी बागियों के बारे में भी कोई फ़ैसला अमेरिका नहीं कर रहा, बल्कि उसको इंसानी हकूक़ का मामला और इंसानी अलमिया करार दे रहा है और उस पे सऊदी अरब पे प्रेशर बढ़ा रहा है। फिर एक और मामला आपसे शेयर करता हूँ और वो ये है कि सऊदी अरब ने असले की ख़रीदारी के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया और सऊदी अरब को अमेरिका से असला ख़रीदना था, लेकिन ये असलहा जो है उसकी ये मुआहदे भी सस्पेंड कर दिए प्रेसिडेंट जो बाइडन ने और उन्होंने कहा जी हम इसको असर नौजायज़ा लेंगे और इसको अगेन जोड़ दिया यमन के साथ, हौसी बागियों के साथ, कि यमन में चूँकि इसका मिसयूज़ हो रहा है, वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इसलिए अब हम असर नौजायज़ा लेंगे, इस पर नज़रसानी करेंगे कि आया ये असलहा देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और फिर असलहा का जो इस असले का इस्तेमाल है वो यमन में जो हो रहा है उस पे और हौसी बागियों के ख़िलाफ़ जो हो रहा है उस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हौसी बागियों को ट्रंप इंतज़ामिया दहशतगर्द करार दे के गई। जो बाइडन ने कहा कि इस तरीके से अगर उनको दहशतगर्द करार दिया जाता है तो फिर तो यमन में अमन जो कायम करना है, उनसे बातचीत करनी है, उसके लिए फ़िज़ा साजगार नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये डबल वो दोगली पॉलिसी जो है वो है और इस मामले को समझना चाहिए सऊदी अरब को और सऊदी क़यादत को ख़ास तौर पे कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है उनको ये जो लॉलीपॉप दिए जाते हैं वो अपने दोस्तों के मशवरों पे अमल करें। दोस्तों ने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी हैं उन पे ज़्यादा भरोसा करें, ना कि उस तरफ जाए। उसकी रीज़न ये है कि इसराइल जो है वो अपने काम कर रहा है, वो बदस्तूर अपने मफाद के तमाम काम कर रहा है और इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू वो जा रहे हैं यूएई का विज़िट कर रहे हैं, बहरीन का विज़िट कर रहे हैं और ये देखें कि शर्मनाक बात ही है कि इतना बड़ा स्टेप लिया यूएई ने, बहरीन ने और सूडान ने, सब ने, और उस तरफ जा रहे हैं। बल्कि मज़ीद एक और मुल्क भी है वो भी तस्लीम करने जा रहा है, बल्कि तस्लीम कर चुका है और सफारती ताल्लुकात उसके होने जा रहे हैं। बाकायदा तौर पे सफारत खाने खुलने हैं, MOU साइन हो गया, माहिदा हो गया। और यूएई नेतन्याहू कह रहे हैं कि 2 दफ़ा ये विज़िट यूएई का कैंसिल हुआ है, लेकिन अब मैं ज़रूर जाऊंगा, और वो है 3 घंटे का विज़िट यूएई का। नेतन्याहू 3 घंटे के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं अब अगली बात बता दूं कि ये जो विज़िट 2 दफ़ा कैंसिल हुआ है ये कोरोना की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे विज़िट हो चुके हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी कहा जा रहा है कि ख़तरा हो सकता है, और उस वक्त इसलिए ख़तरा हो सकता है कि ऑलरेडी ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जो दिल्ली में इसराइली सफारत खाने पे के करीब धमाका हुआ था उसमें ईरान मुलव्विस है और वो तेहरान की शरारत है, तेहरान ने ये प्लान किया है। तो इसीलिए 2 दफ़ा नेतन्याहू का विज़िट कैंसिल हुआ यूएई का, और 3 दिन का विज़िट करना था और कोरोना का वजह से उन्होंने कहा गया। लेकिन मेरा अपना जो अगर देखा सिचुएशन को देखा जाए तो वो सिक्योरिटी रीज़न ज़्यादा हैं, और इसीलिए अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि 3 घंटे का मैं विज़िट करूंगा यूएई का, और उसके बाद बहरीन का भी एक स्टॉप होगा, और वो भी चंद घंटे से ज़्यादा का नहीं होगा। उसके बाद एक और चीज़ भी आ गई है, और वो है कोसोवो के बारे में। मैं आपको बता दूं कि कोसोवो जो है वो तस्लीम करने जा रहा है, तस्लीम कर लिया है, बल्कि मुस्लिम अक्सरियत इलाका, यूरोपियन कंट्री कोसोवो, उसने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया और उसके साथ सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए, और यरूशलेम में कोसोवो अब अपना बाकायदा तौर पे सफारत खाना खोलेगा। इस तरीके से
ये एक और विकेट जो है वो गिर गई है। अब आते हैं कुछ और चीज़ों की भी तरफ। बांग्लादेश का भी एक इत्तला आई है और वो बांग्लादेश ने भी इसराइल से खुफिया तौर पे जासूसी आलात ख़रीदे और ये आलात जो हैं वो जासूसी के 2018 में ख़रीदे गए और एक थर्ड पार्टी के ज़रिए ये ख़रीदे गए और इसमें था कि मोबाइल फ़ोन की जासूसी के ये आलात थे और इसमें इसराइल के ही एक्सपर्ट्स ने बांग्लादेश को एक तीसरे मुल्क में बांग्लादेश के लोगों को ट्रेंड किया, तरबियत की और ये सारी चीज़ें हंगरी के ज़रिए से ये ख़रीदे गए और उन जो आलात ख़रीदे गए उन पे थे ये इसराइल के, लेकिन मोहर लगाई गई हंगरी की और ये पहले से यानी कि तयशुदा प्लान के मुताबिक ये सब कुछ किया गया। अब इसी तरीके से एक तरफ यूएई का विज़िट हो रहा है, दूसरी जानब सऊदी अरब की तरह यूएई ने भी जो असलहा ख़रीदना था भारी भरकम ऑर्डर दिया हुआ था और उसको भी सस्पेंड किया हुआ है। और वाशिंगटन में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हैं यूसुफ अल-अतीबा, उन्होंने ये कहा है बल्कि मुतालबा किया है कि हमने $23 बिलियन, ये ट्रंप के आखिरी दिन $23 बिलियन के माहदे में 50 स्टेल्थ F-35 जंगजू, 18 मुसल्लह ड्रोन्स और दीगर दिफाई साजो सामान ख़रीदने का माहदा किया था। ताहम नई अमरीकी हुकूमत ने कहा है कि इस माहदे का फिर से जायज़ा लिया जाएगा। यूएई के सफ़ीर ने जी मज़ीद कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन नई इंतज़ामिया जायज़ा के बाद माहदे को बहाल करे और जेट तैयारों समेत माहदे के तहत दीगर असले की फ़राहमी F-35 ये सब के सब उन्होंने कहा कि फ़ौरी तरसील शुरू होनी चाहिए, लेकिन इनके घुटने टेकने पे मजबूर किया जा रहा है, इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है क्योंकि पहले से जल्दबाजी में ये काम किया था। पाकिस्तान ने भी उस वक्त मशवरा दिया था कि नए अमरीकी हुकूमत के आने तक कोई भी ऐसा काम ना किया जाए, लेकिन इन्होंने तो कहा कि क्योंकि हम सॉवरेन कंट्री हैं इसलिए आपको एतमाद में लेना ज़रूरी नहीं था। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि सब कुछ हो रहा है लेकिन एक काम नहीं हो रहा और वो ये है कि जिन मुसलमान मुल्कों ने तस्लीम किया है उनके साथ इफ़ बट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिसका ये मास्टरमाइंड थे इस सारे इसराइल का ये जो नया प्रोजेक्ट है इसका मास्टरमाइंड था प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर थे और जेरेड कुशनर ने और उनके एक दोस्त हैं, उन दोनों को इस अजीम मकसद जो कि इसराइल के लिए बहुत अजीम मकसद था नो डाउट, उस अजीम मकसद को और उस अजीम प्लानिंग के इव्ज़ में क्या किया है, अरब इसराइल माहदे करवाने के इव्ज़ डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को अमन का नोबेल इनाम के लिए नामज़द कर दिया है और उनके दोस्त को भी कर दिया गया है। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद थे हम आपको बताया था कि ये कुशनर के ज़रिए ही सब कुछ हो रहा था। कुशनर MBS के भी, कुशनर मोहम्मद बिन ज़ैद MBZ यानी कि UAE के वली अहद, सऊदी अरब के वली अहद और हमारे जुल्फ़ी बुखारी, इन सब के वो दोस्त, बिज़नेस पार्टनर और दोस्त कहलाए जाते थे। उन्होंने ये सारा स्क्रिप्ट तैयार किया था। और कुशनर हैं कौन? कुशनर हैं जी यहूदी, ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद हैं और इनके जो दादा थे वो जर्मनी में हिटलर ने जो यहूदियों की नस्लकुशी की थी उसका निशाना बने थे, उस मुतासरा ख़ानदान के थे। और उसके बाद अब ये बड़े हो गए तालीम याफ्ता और इसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद और प्लस उनके मुशीर भी रहे, ऑफिशियल कैपेसिटी में ये सारा काम किया था। तो लिहाजा प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद और मुशीर को नोबेल इनाम के लिए नामज़द कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि जिनके फ़ायदे, जिनके मफादात थे उनको सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुसलमान मुल्क जिन्होंने बग़ैर तैयारी के ये सब कुछ किया उनको सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है।